लिए गए 14 करोड़ रुपए, जिंदगी की सारी पूंजी खत्म हो गई। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम क्यों किसी को इस तरह से पेमेंट करेंगे। और अगर हम साफ हैं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें डायरेक्टली अपने बैंक को अप्रोच करना है, या गवर्नमेंट साइट है उसके पे जाना है, या उनके जो कॉल रजिस्टर्ड नंबर्स होते हैं उनको अप्रोच करना है, जिसके थ्रू हम उन्हें सारी बात बता सकते हैं। हमें किसी भी झांसे में नहीं आना है और कोई भी गलत सोर्सेज को ट्रस्ट नहीं करना है। अब मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो ये साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उसकी वजह से अकाउंट्स में बहुत फ्रीज लग रहे हैं, जिसे कहा जा रहा है कि ईडीडी के लिए फ्रीज हो गया खाता। ईडीडी कुछ नहीं है, बस एक एनहांस ड्यू डिलिजेंस है, यानी कि हम उनकी केवाईसी को और बेटर तरीके से समझेंगे ताकि हम उनकी जेन्युइननेस चेक करके, अगर जेन्युइन है, ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, उसके जो रिकॉर्ड प्रोवाइड किया जा रहा है कस्टमर द्वारा वो सही है, तो हम उस अकाउंट को अनफ्रीज कर सकते हैं। तो अकाउंट फ्रीज साइबर लीन की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि साइबर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, तो कंप्लेंट्स भी बढ़ रही हैं, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ बैंक्स को ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करती हैं कि आप इमीडिएटली इस अकाउंट को फ्रीज कीजिए, ताकि ये वक्त रहते ही अकाउंट फ्रीज हो जाए और गलत ट्रांजैक्शंस आगे ना बढ़े। तो एक तो तरीका साइबर लीन का है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज होता है। एक होता है सर कि आपके लिए, ये मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे क्यूआर कोड भी रखते हैं, छोटे किराने स्टोर्स भी होते हैं, वो भी क्यूआर कोड रखते हैं अपने, कि जो पेमेंट्स है वो ऑनलाइन ही आ जाए सुविधा अनुसार। बट क्रेडिट, ये जो क्रेडिट आ रहा है यूपीआई से, सामने से अगर कोई कस्टमर ऐसा है जिसने कोई गलत ट्रांजेक्शन करी हुई है या उसके अकाउंट में लिंक लगा हुआ है, उसने आपके अकाउंट में स्कैन किया, तो आप उस चेन का पार्ट बन गए, और उस चेन के द्वारा आपके अकाउंट में भी जब पैसा आएगा तो वो होल्ड हो जाएगा। इसे कहते हैं चेन। इस चेन का पार्ट आप बन गए, बट आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑक्यूपेशन कोड, कॉन्स्टिट्यूशन कोड सब कुछ अपने अकाउंट में सही डाला हुआ है, तो आपका ईडीडी कैरी आउट हो जाएगा और अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। बट यस, अगर आपने अपना ऑक्यूपेशन कोड गलत डलवा रखा है, गलत बता रखा है, तो किस बेसिस पे वो अनफ्रीज करेंगे, हमारे पास भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी। तो आपसे भी अनुरोध है, जब आप अकाउंट ओपन करते हैं कस्टमर का, तो उस टाइम आप कॉन्स्टिट्यूशन कोड, ऑक्यूपेशन कोड बिल्कुल सही डालें, जो कस्टमर बता रहा है उसके हिसाब से। जो उसकी एनुअल इनकम है वो बिल्कुल सही डालें, क्योंकि कई बार टर्नओवर बहुत ज्यादा हो जाता है और एनुअल इनकम बहुत कम होती है कस्टमर की, या उल्टा हो जाता है। हमने डिक्लेयर करी हुई है जैसे 1 लाख रुपए और ट्रांजेक्शन